एक बार की बात, बाई जी के परिवार में नाथनगर में सर्पों का प्रकोप, कभी किसी को कभी किसी को, सबको सर्प काटा। बड़ी भयानक परिस्थिति, यहां तक कि उसका असर बाई जी के ऊपर भी पड़ा। एक दिन तो बाई जी ने कहा कि हमारे परिवार पे जो सर्पों का प्रकोप है, एक के बार सबको सर्प काट रहे हैं, आज मुझको भी डसेगा। बाई जी बोली, आज सर्प मुझको भी डसेगा, लेकिन तुम लोग घबराना नहीं। मैं मूर्छित हो जाऊंगी, मेरे मुख से झाग निकलेगी, शरीर नीला पड़ जाएगा, लेकिन कोई भी डरना नहीं, मेरी संभाल बाबा करेंगे। मैंने पूछा श्री राधा बाबा, तो मेरी संभाल पूजा बाबा करेंगे। बस तुम तो सब मिलकर के, सब महिलाओं को कहा, तुम तो सब मिलकर के राधा नाम का अखंड कीर्तन करना, बस बाकी सब काम बाबा करेंगे। और सचमुच में वो माला लेकर के जप कर रही थी, न जाने कहां से झाड़ियों से सांप आया, काट गया बाई। यद्यपि सब अलर्ट थे, लेकिन कर गया काम। बाई जी ने सूचना पहले दे दी, सबको बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन ये तो था ही कि बाई जी ने पहले से कह दिया था कि सर्प काटेगा, शरीर भी नीला पड़ जाएगा, लेकिन मुझको कुछ नहीं होगा, बाबा मेरी संभाल करेंगे, तुम अखंड नाम कीर्तन करना, राधा नाम। बाई जी थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई, हाथ में माला झोली गिर पड़ी, मुख से झाग लगे निकलने, शरीर का रंग ही बदल गया, नीला हो गया, और सब अपना राधा राधा नाम संकीर्तन। अचानक देखा ठप ठप की आवाज, एक ने कहा बाबा आ गए। बाई जी ने कहा था ना बाबा संभालेंगे। खड़ाओं की आवाज, यद्यपि बाबा उस समय गीता वाटिका में थे, गोरखपुर में, खट खट बाबा की खड़ाओं की चलने की आवाज आई। 6 घंटे हो गए थे बाई जी को मूर्छित पड़े, 6 घंटे हो चुके थे। वैसे तो 3 घंटे में प्राण छोड़ देता है व्यक्ति, लेकिन 6 घंटे हो गए। बाबा की खट खट की आवाज कीर्तन में सबने सुनी, बाबा आ गए। देखा बाबा नहीं, बाबा तो कहाँ आएंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से बाई जी ने सुबह ही कह दिया था कि बाबा मेरी संभाल करेंगे, घबराना नहीं, बस राधा नाम संकीर्तन प्रारंभ कर देना। खट खट की आवाज आई, समझ गई बाबा आ गए। फिर थोड़ी देर के बाद बाई जी की आंखें खुली, राधा नाम लेकर उठ गई, हो गया ट्रीटमेंट। ऐसा बाई जी का जीवन चमत्कारों से भरा। एक बार बाई जी को एक रोग हो गया, गले में भीतर घाव हो गए, यहां तक कि घाव गले के पक गए। एक तो था जीभ में छाले, गालों में छाले गर्मी के, एक गले में भी एक बीमारी, छाले वाली बीमारी नहीं होती, तो रोग हो गया। इतना कष्ट बाई जी को, और जो साधिकाएं थी उनसे देखा नहीं जा रहा था, सब परेशान थे, क्या उपचार करें। डॉक्टर को बुला के लाए। अब तो यहां तक की स्थिति हो गई, बाई जी बोल नहीं सकती थी, बोल भी बंद हो गया, गला बिल्कुल खत्म, घाव हो गए, पक गया भीतर से, मवाद पड़ गई गले के अंदर, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी बाई जी निगल नहीं पा रही, और अपार कष्ट हो रहा है। अब डॉक्टर को भी नहीं बुलाई, कैसे, क्यों? क्योंकि बाई जी का नियम है कि डॉक्टर मुझको छू नहीं सकते, और बुखार भी रहने लग गया, दिन रात बुखार, नहीं उतरता बुखार, तो बड़ी परेशान। डॉक्टर को बुला नहीं सकते, क्यों? बाई जी का नियम है कि कोई भी डॉक्टर, क्या कोई पुरुष मुझको छुएगा नहीं, बीमारी की स्थिति में। यहां तक कि बाई जी ने अपना शरीर त्यागने से पहले बता दिया था कि मेरी अर्थी को भी कोई पुरुष छुएगा नहीं। और यहां तक कि मैंने स्वयं देखा है, जब मैं वृंदावन रहता था तो आरती के समय में इधर से जाते थे, उस समय मैं मोती झील आ चुका था, तो मैं मोती झील से जाता था, श्रृंगार आरती के समय इधर से बाई जी आती थी, और इनकी और भी सखी सहेलियां साथ हैं। तो जब हम होते थे आरती के समय, एक समय पहुंचते थे, इधर से बाई जी भी आती थी, इधर से हम भी जाते थे, तो उस समय बाई जी के आगे 2-3 माताएं पुरुषों को पीछे हटा देती थी, और उनके बीच में से बाई जी चलती थी कि कोई पुरुष छू ना जाए। उन दिनों बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं लगती थी, फिर भी श्रृंगार आरती में तो भीड़ हो ही जाती थी, लेकिन धक्का मुक्की तो होती नहीं थी, आराम से खड़े होकर के आरती करते भी थे, और सब दर्शन बढ़िया होते थे। और पीछे की तरफ तो भीड़ होती नहीं थी, फिर आगे आगे होती थी। उस समय की बात, ये आज से लगभग 40 साल पुरानी बात मैं करूँ, कोई 35-40 के 20 की बात। तो मैं जाता था, तो मैं देखता था, मैं कई बार सोचता था ये कोई ज्यादा है, मैं उस समय मन ही में सोचता था कि जब आती है सब पुरुषों को पीछे कर देते हैं, ये कोई ज्यादा है, लेकिन ज्यादा तो है ही है। तो बाई जी ने शरीर छोड़ने से पहले कह दिया था कि जो अंतिम स्नान होता है उसमें कोई पुरुष झांके तक ना, कोई होना, अर्थी में कोई टच ना करे, मेरी अर्थी को कोई पुरुष, संस्कार भी स्त्री करेगी, पुरुष नहीं, ये बाई जी का नियम है।
तो भाई जी ने नीम ले रखा था, कोई पुरुष मुझको टच नहीं कर सकता, डॉक्टर तो पुरुष है, अब क्या करें। फिर भी मजबूरी में पुरुष डॉक्टर को बुलाया, भाई जी को छूना नहीं, डॉक्टर को बता दिया, और डॉक्टर को स्नान करके आना, कपड़े बदल के आना, और दूर से भाई जी का मुख देखना खुलवा के क्या है। और आए डॉक्टर साहब, कोशिश की कोई महिला डॉक्टर मिल जाए जो अच्छी तरह से देख ले पास से, लेकिन कोई महिला डॉक्टर ऐसी नहीं मिली। तो अंत में पुरुष डॉक्टर को बुलाना पड़ा, मजबूरी थी। कहा कि भाई जी मुंह खोल के दिखाई। भाई जी ने जब मुंह खोला, अंदर तो मवाद पड़ी थी, पूरा घाव अंदर गला पका। और डॉक्टर ने बता दिया ये डिप्थीरिया रोग है, इस रोग का कोई इलाज है ही नहीं। डिप्थीरिया रोग का कोई इलाज आजकल शायद हो गया होगा, उस समय कोई इलाज नहीं, और इसमें व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं जी सकता। जिस ढंग से अंदर घाव हो रहे हैं, मवाद पड़ रही है भीतर पूरे गले में, पानी की बूंद क्या जाए, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, सूजन आएगी। और मुझको तो लगता है कि ज्यादा नहीं, अधिक से अधिक 70-72 घंटे में ये चल बसेगी, इसका कोई इलाज नहीं। उदास होकर के डॉक्टर साहब चले गए, सब परेशान। 3 दिन के बाद की घटना, डॉक्टर के जाने के 3 दिन के बाद बाई जी के मुख से खून बहने लगा, उसमें मवाद भी आने लगी, जो भी घाव का होता है सब बाहर। और 3 दिन के बाद दर्द में थोड़ा आराम मिला। 15 दिन लगातार थोड़ा दर्द कम होता गया। 15 दिन के बाद फिर हल्का सा बाई बोली, थोड़ा सा, सब बड़े प्रसन्न, सबकी जान में जान आ गई। डॉक्टर तो कहता था कि चल बसेगी। 15 दिन के बाद कुछ कुछ आराम, बाई जी हल्का सा बोलने लगे और थोड़ा सा जल मुंह में जाने लगा, और महीने के अंदर अंदर बाई जी ठीक हो गई। जब डॉक्टर को लगा पता कि बाई जी खा रही हैं, पी रही हैं, डॉक्टर ने कहा यह चमत्कार है, इस रोग की अभी तक कोई दवाई नहीं, और ये रोग है वो जीवित बचता नहीं। इस प्रकार से बाई जी उस जानलेवा बीमारी से बच गई, लेकिन कष्ट अपार आया। कहा मोबाइल, समय भी देखा, अभी 10 मिनट चलेगा। बाई जी ने महिला संघ में, अभी 10 मिनट का हमारे पास समय है, महिला संघ में षोडश गीत की स्थापना कर दी। तो आपको बताया षोडश गीत मंदिर नाम हो गया। तांबे के पात्रों में वो सब 16 गीत और मंगलाचरण पुष्पिका सहित टोटल 18, लेकिन षोडश गीत के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा से लिए ताम्र पत्र पर लिखे हुए षोडश गीत एक कमरे में सबको पधरा दिया। तो बाई जी के मन में एक दिन मनोरथ आया कि ठाकुर जी यहाँ भागवत कथा हो, षोडश गीत मंदिर में भागवत कथा तो महिला ही करेंगी, क्योंकि पुरुष तो आ नहीं सकते। एक अनुष्ठान भागवत जी का सप्ताह का अनुष्ठान महिलाएं करेंगी। उसमें 13 महिलाएं चयन की गई। एक करेगी पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का, एक करेगी गीता जी का पाठ, एक करेगी नाम जप का पाठ, और 10 महिला बारी बारी से, जो अच्छी पढ़ी लिखी थी वो 10 महिलाएं बारी बारी से भागवत सप्ताह की विधि से भागवत जी का पाठ करेंगे। 7 दिन में पाठ पूरा हो गया विधि विधान से। अब अंतिम अर्चन चल रहा था, उसी समय डाकिया आया, एक पत्र दिया। बाई जी ने लिफाफा खोला, उसके अंदर 13 पत्र थे। देखा कि गोरखपुर से आया, खोला गया, पता चला कि बाई जी के हाथों से 13 पत्र आए। एक पत्र में 13 चिट्ठियां अंदर थी, और जो 13 बाइयां यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित की गई भागवत सप्ताह में, इसमें कोई श्रोता नहीं था, बाहर का कोई नहीं, केवल भीतर भीतर पाठ। तो उसमें 13 पत्र थे, और 13 पत्र इन्हीं 13 माताओं के नाम से लिखे थे। उसमें अधिक बड़े पत्र नहीं थे, 2-3 लाइनें थी। उसमें लिखा था पूज्य भाई जी ने कि भगवत कृपा से आप सब महिलाएं मिल करके जो ये कार्यक्रम रखा, ये बहुत उत्तम है। आप सबके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, भगवान आप सबके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपका हनुमान, बस इतना लिखा है। और अंत में, प्रारंभ में हर बाई के नाम से अलग अलग पत्र थे और सबके नाम लिखे थे। बाई जी हैरान और सारी जो महिलाएं थी हैरान कि इसको तो ये तो हमारा गुप्त अनुष्ठान था, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ, निष्काम, और किसी को बताना नहीं, विज्ञापन नहीं करना, गुप्त अनुष्ठान है, किसी को पता ना चले। तो भाई जी को कैसे पता चला कि 13 महिलाएं अनुष्ठान कर रही हैं और उनके ऊपर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए? और 13 के नाम भाई जी को कौन बता गया? और पत्र भी देखो, संयोग से 7वां दिन आया। गोरखपुर से भागलपुर पत्र आने के लिए कम से कम 3 दिन का समय तो है। तो बाई जी का अनुष्ठान पूर्ण हुआ
ये कैसे पता चला? और भाई जी ने कहा, यह अनुष्ठान किस लिए होगा? श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ, केवल उनको रिझाने के लिए, कोई संसार की कामना नहीं। क्योंकि भाई जी के मंडल में महिलाएं थी और अधिकतर महिला सकाम पाठ करती थी, और भाई जी भी बता देती थी। भाई जी कहते ठीक है, गोपाल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, कोई बीमार है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। कई बार तो स्वयं पाठ करती, कई बार दूसरे से कराती, तो कामता का काफी पुट था। लेकिन भाई जी ने कहा अब ये पाठ करना निष्काम श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ। सब भाइयों के मन में था कि पता कैसे चलेगा कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए हमारे इस पाठ से। सकाम अनुष्ठान तो पता चल जाता है, मन्नत पूरी हो गई, इसका मतलब पूजा पाठ स्वीकार है। लेकिन यहां तो कोई मन्नत ही नहीं, केवल श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ, कैसे पता चलेगा श्री कृष्ण प्रसन्न है? तो भाई जी ने कहा पता चल जाएगा। और देखो क्या व्यवस्था हुई, स्वयं पूज्य भाई जी ने पत्र लिखा 13 महिलाओं के लिए। 13 के नाम किसने बताए भाई जी को? पत्र आ गया और उसमें शब्द था कि श्री कृष्ण तुम सबके ऊपर बहुत प्रसन्न है। निष्काम भाव से जो भी कर्म हम करते हैं उसको भगवान स्वीकार करते हैं, ये बता दिया गया पूज्य श्री भाई जी के द्वारा।